बेगूसराय के कोऑपरेटिव बैंक अध्यक्ष की प्रेस वार्ता। पटना हाई कोर्ट ने एक अहम फैसला लेते हुए बेगूसराय सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक बोर्ड को फिर से बहाल कर दिया है, जिससे पैक्स अध्यक्षों, सहकारिता के नेता, किसानों और बोर्ड के सदस्यों के साथ साथ चेयरमैन में भी खुशी देखी जा रही है। इस संबंध में बेगूसराय सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष ने एक प्रेस वार्ता कर जानकारी देते हुए बताया कि पूरे जिले में 258 पैक्स अध्यक्ष हैं जो बोर्ड को चुनने का काम करते हैं। कुल 13 सदस्य कमेटी होती है। बोर्ड पूरे जिले में बैंक को संचालित करने का काम करती है। पिछले 10 वर्षों में यहां स्थापित एमडी और वीसीओ ने मिलकर बैंक को बिहार का नंबर 1 बैंक बनाने का काम किया। बेगूसराय से दिनेश चौधरी की रिपोर्ट। किस कारण से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आप बैठे हैं? सबसे पहले तो हम आप सभी पत्रकार बंधुओं को और इसमें आए हुए सभी हमारे सम्मानित सहकारिता के वरिष्ठ नेता लोगों को नए साल की हार्दिक शुभकामना देते हैं। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस जो किया जा रहा है, कल 10 जनवरी को माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा सहकारिता जगत में बहुत ही महत्वपूर्ण उन्होंने निर्णय दिया है, इसलिए हम उनका सबसे पहले आभार प्रकट करते हैं। उन्होंने पूरे बिहार के कोऑपरेटिव सेक्टर के जितने भी पदाधिकारी थे, पदाधिकारी हैं, वो सब मिल कर के पूरे सहकारिता जगत के नेताओं को, हमारे जिला के पैक्स अध्यक्ष को, व्यापार मंडल के अध्यक्ष को, पूरे आम सभा को अपमानित करने का काम किया, नक्सलाइट कहने का काम किया। ये बात कौन बोले थे? नक्सलाइट शब्द का इस्तेमाल उस समय तत्कालीन हमारे एमडी कम डीसीओ ललन कुमार शर्मा भरी आम सभा में कई अपशब्द का इस्तेमाल किए। पूरी सभा को नक्सलाइट कहने का उन्होंने काम किया और उन पर कई गंभीर भ्रष्टाचार आरोप थे। 1 साल तक हम विभाग को उनके खिलाफ लिखते रहे, बात करते रहे, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। आम सभा से उनको बर्खास्त किया गया और उसके बाद विभाग को लिखा गया और विभाग ने इतनी बड़ी जो आम सभा में जो शक्ति है उसको नहीं मानते हुए उसके आदेश को प्रधान सचिव और रजिस्ट्रार के द्वारा स्टे कर दिया गया और फिर इस पूरे बोर्ड को, पूरी संस्था को सुपरसीड कर दिया गया। और हम लोग इसके खिलाफ, ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारी के खिलाफ, रजिस्ट्रार के खिलाफ और विभाग के खिलाफ उच्च न्यायालय में गए और उच्च न्यायालय में जाने के बाद 2 डिसीजन आया। एक डिसीजन आया पूर्व में जो एमडी को यहाँ से तत्काल हटाने का, एमडी को हटा दिया गया। उसके बाद फिर पूरा विभाग बौखला करके हमारे पूरे बोर्ड को ही सुपरसीड कर दिया। प्रशासक के रूप में डीएम साहब आ गए। हम लगातार सारे लोगों से मिलते रहे, लिखते रहे और हाईकोर्ट में हम लड़ाई लड़ते रहे। यह दिनकर की धरती है। हमने कलम के बल पर न्याय लेने का काम किया और माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा कल ऐतिहासिक पूरे बेगूसराय जिला और पूरे बिहार के मान सम्मान के लिए उनका जो है निर्णय आया है। भी जानकारी दीजिए, ये बोर्ड क्या है? सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक का यह बोर्ड है। 3 टायर सिस्टम है। हमारे पूरे जिला में 258 पैक्स अध्यक्ष हैं। उन्हीं पैक्स अध्यक्षों में से हम लोग कोई पैक्स अध्यक्ष चेयरमैन का चुनाव लड़ते हैं और वही सब हमारे वोटर होते हैं और वो पैक्स अध्यक्ष सभी जो है सो बोर्ड को चुनते हैं। उसमें हम लोग 12 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मेंबर होते हैं, 1 चेयरमैन होते हैं, 13 सदस्य हमारा कमेटी है और यही बोर्ड पूरे जिला में पैक्स को, बैंक को संचालित करता है। तो मुख्यतः किस बात को लेकर विवाद शुरू से चल रहा था, जिस पर वो बोर्ड को भंग किए? क्या विवाद क्या? विवाद था कि पहले जितने भी एमडी आए, डीसीओ आए, वो सब पूरे जिला में पैक्स अध्यक्षों के साथ, बोर्ड के साथ, कर्मचारी के साथ तालमेल मिला करके काम करते थे, सही ढंग से काम करते थे और हमारा बैंक विगत 10 साल में बहुत ही विकास किया है, कई गुना आगे बढ़ा है। पूरे बिहार में नंबर 1 बेगूसराय बैंक है और ये एमडी 1 साल इनको आना हुआ है। एमडी कम डीसीओ दोनों पद पर ये 1 साल पूर्व, तो 1.5 साल हो गया है टोटल टेन्योर उनका। 1.5 साल पहले वो बेगूसराय आए
और आते के साथ इनका जो रवैया था, तानाशाह रवैया था, किसी को मान सम्मान नहीं देना, ठीक से बात नहीं करना। उसके बाद इनका जो भ्रष्टाचार का जो था, हर चीज़ में इनको घूस चाहिए, कमीशन चाहिए, और बैंक को बर्बाद करने के लिए दिमाग में सोच के ही आए थे। उसमें इन पर बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का आरोप है। बैंक का 200 करोड़ रुपया गवर्नमेंट सिक्योरिटी में लगा दिए, ठीक है, लगा दिए, बढ़िया बात है। 94 रुपया में शेयर खरीदा गया, 98 रुपया में, उसको बगैर बोर्ड से अनुमति लिए 94 रुपया में 30 करोड़ शेयर को बेच दिए। 30 करोड़ रुपया शेयर को लॉस में, घाटा में, बगैर बोर्ड के स्वीकृति का बेच दिए। किसी को इसका जानकारी नहीं दिए, और बैंक को पैसा का कोई ज़रूरत नहीं था। बैंक में जो दैनिक कार्य के लिए पैसा की ज़रूरत होता है, उससे ज़्यादा पैसा बैंक में था। और बेचने के बाद फिर 2 दिन के बाद उससे भी कम रेट पर फिर खरीद लिए, बगैर किसी से स्वीकृति लिए, और इतना में ही 2 करोड़ से ऊपर राशि का बैंक को डायरेक्ट नुकसान हुआ, बैंक लॉस में चला गया। ये कागज़ की बात है, गन्ना की बात है, बैंक फाइनेंशियल संस्था है, और उसमें वो बहुत ही मोटा गलत ढंग से कमाई किए, बहुत मोटा वो गलत ढंग से कमाई किए। ये उनके ऊपर बहुत ही गंभीर आरोप है, गंभीर आरोप है। इस तरह से कई उनके ऊपर। जी, मेरा जो भी सहयोग होगा जिस बैंक के विकास के लिए, मुझे लगभग 1-1.5 महीना हो गया है, और जिस बैंक के विकास के लिए जितने भी काम करने हैं मैं पूरी तत्परता से कर रहा हूँ। एक्स अध्यक्ष जो हैं उनको सहयोग मिलेगा आपका? उनको मैंने पहले ही दिन आके सारा उनको कह दिया कि किसी तरीके का कोई भी मीडिएटर जो भी कुछ भी करता है, सब पे रोक लगा दिया। मैंने फर्स्ट दिन ही ज्वाइन करने के साथ सबसे पहले काम मैंने यही किया। टैक्स अध्यक्षों को मैंने कहा कि किसी तरीके के बिचौलिए के इसमें नहीं आना है, सीधे आपको बैंक से जो भी मिलता है सीसी वगैरह आपको डायरेक्ट मिलता है। धन्यवाद।